आज की इस वीडियो में हमें जो फंक्शन दिया गया है उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन में जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन निकालते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन तो रेफरेंस रिलेशन निकालने में सबसे पहले हमने ये जो फंक्शन है मान लिया, ये जो फंक्शन है पूरा ये टी ऑफ एन टाइम्स लेता है। ठीक। और ये जो बेस केस है फिर हमने सभी एक एक स्टेटमेंट को देखा वो कितना टाइम लेता है। तो ये जो इफ़ कंडीशन है वो कितना टाइम लेगा, वो कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है इसमें सिंपली। तो एल्स पार्ट में गए, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है ये लूप है, फॉर लूप जो है वो एन टाइम्स लेता है, ज़ीरो से लेके एन तक चल रहा है और इंक्रीमेंट वन से हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर वो एन टाइम लेगा। और ये जो है ये रिकर्सिव केस है, रिकर्सिव केस। और रिकर्सिव केस है मीन्स क्या है कि ये टी ऑफ एन माइनस वन टाइम लेगा, क्योंकि ये अगेन कॉल करेगा फंक्शन को, शो नाम का जो फंक्शन है उसको अगेन कॉल करेगा, पर जो इनपुट साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो किस से डिक्रीज हो रही है, एन माइनस वन से। अगर इधर एन माइनस टू होता तो इधर एन माइनस टू होता। ठीक। तो रिफरेंस रिलेशन क्या हो गई हमारी, टी ऑफ एन इक्वल्स टू बेस केस के लिए, मतलब जब कंडीशन मतलब जो बेस केस एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, और जब रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा। रिकर्सिव कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और बेस जब n इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अब बेस केस एग्जीक्यूट होने वाला है, इसका मतलब क्या है, कितना टाइम लगेगा, वन। लेकिन अगर जब रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट होगा तब कितना, n प्लस टी ऑफ n माइनस वन। ठीक। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग बैक सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक। तो टी ऑफ एन माइनस वन को हमने सब्सटीट्यूट किया, तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, एन इक्वल्स टू पुट एन इक्वल्स टू एन माइनस वन किस में, इन इक्वेशन वन। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू टी ऑफ एन की जगह हमने क्या रखा, एन माइनस वन, और माइनस वन तो पहले से था तो प्लस एन की जगह एन माइनस वन। तो इसको सॉल्व किया, टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा ये, प्लस एन माइनस वन। इसको हमने सब्सटीट्यूट किया किसमें, इक्वेशन नंबर वन। तो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू, सब्सटीट्यूट किया तो टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, प्लस पहले से क्या था, एन था। तो इसको सॉल्व किया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ठीक। अभी इसको सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, टू। ठीक। अब जो इक्वेशन नंबर टू में जो ये है टी ऑफ एन माइनस टू, इसको हम सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया हमने, पुट एन इक्वल्स टू एन माइनस टू इन इक्वेशन इक्वेशन वन। ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आप एन की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक। तो वी गेट टी ऑफ एन माइनस टू इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन, तो इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस टू माइनस वन प्लस एन की जगह हमने एन माइनस टू पुट किया। तो इसको सॉल्व किया तो टी ऑफ एन माइनस टू इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू। अब जो ये टी ऑफ एन माइनस टू आया है उसको हम इस इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू, ये पुट किया हमने, प्लस पहले से क्या था, एन माइनस वन प्लस एन,
फिर इसको सॉल्व किया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ठीक, तो अब हमने जो ये टी ऑफ एन का ट्रेंड जो चला आ रहा है उसको हमने एनालाइज करने की कोशिश की, कंटिन्यू फॉर के टाइम्स। ठीक, मान लिया ये के टाइम्स तक ऐसे ही चलता रहा तो क्या इक्वेशन होगा, तो टी ऑफ एन माइनस के। ठीक, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वेशन नंबर थ्री है, और जैसे जैसे इक्वेशन बढ़ती आ रही है, जैसे इक्वेशन नंबर टू मान लिया तो यहाँ पे टू था, इक्वेशन नंबर वन में वन है, और ऐसे ही अगर इक्वेशन नंबर फोर आप जब फाइंड करेंगे तो टी ऑफ एन माइनस फोर वहाँ पे आएगा। तो हमने इसको के मान लिया। अब जो है, अब देख सकते हैं ये क्या है थ्री, लेकिन यहाँ पे क्या है टू, तो इसका मतलब क्या है के माइनस वन होगा यहाँ पे, तो के माइनस वन। ठीक, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, के माइनस टू होगा, एन माइनस के माइनस टू। ठीक, ऐसे ही ट्रेंड फॉलो करेगा, एन माइनस के माइनस थ्री। ठीक, प्लस एन तक। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने एज्यूम किया, एज्यूम क्या किया, टी ऑफ सॉरी एन माइनस के को हमने ज़ीरो माना। ठीक, क्यों माना, क्योंकि हमें पता है टी ऑफ ज़ीरो क्या है, बेस केस है, और बेस केस क्या हमने फाइंड आउट किया था, डेट इज़ वन। ठीक, तो टी ऑफ ज़ीरो क्या है, बेस केस, तो एन माइनस के को हमने ज़ीरो कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एन इक्वल्स टू के। तो हम अब हर जगह के की जगह पे हम एन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन इक्वल्स टू के की जगह पे एन पुट करना है, यानी टी ऑफ एन माइनस एन, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस अप टू एन। तो फिर हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ ज़ीरो प्लस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी वन, प्लस एन से एन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी टू, प्लस एन से एन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी थ्री, प्लस अप टू एन। और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, सबसे पहला लेक्चर जो मैंने वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं। तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ ज़ीरो प्लस वन से लेके एन तक का समेशन, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके एन, और ये आई। ठीक, इसका फॉर्मूला है टी ऑफ एन, टी ऑफ ज़ीरो क्या है, टी ऑफ ज़ीरो हमने देखा था ये वन होता है इस केस में, जैसे ये है बेस केस, ये बेस केस। ठीक, तो बेस केस क्या, बेस केस को हम टी ऑफ ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वन प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एन आई थिंक प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इसको सॉल्व किया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, एन डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन फंक्शन। तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, बीगो ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, या और बी थीटा ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।